क्या वैसाखी सिर्फ फसल काटने का त्योहार है, या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी? 13 अप्रैल 1699, एक दिन जब एक गुरु ने साधारण लोगों को शेर बना दिया। पंजाब में मनाया जाने वाला वैसाखी का त्योहार, जहां किसान अपनी मेहनत की फसल की खुशी मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दिन सिख इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ भी है? उस समय देश में अत्याचार अपने चरम पर था। जुल्म, अन्याय और डर का माहौल। लोग अंदर से टूट चुके थे, हिम्मत जैसे कहीं खो गई थी। तभी एक आवाज उठी, एक गुरु खड़ा हुआ। श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी ने हजारों लोगों को एकत्र किया। सबको लगा आज कोई बड़ा उपदेश मिलेगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। गुरु जी ने तलवार निकाली और गरजती हुई आवाज में कहा, मुझे एक सिर चाहिए। पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। कुछ लोग डरकर भाग गए। फिर तीसरी बार वही आवाज गूंजी। तभी लाहौर का एक युवक खड़ा हुआ, भाई दयाराम। उसने कहा, गुरुजी, मेरा सिर हाजिर है। गुरुजी उसे तंबू के अंदर ले गए। कुछ ही देर बाद गुरुजी बाहर आए, हाथ में खून से लथपथ तलवार। भीड़ डर गई। सबके मन में एक ही सवाल, अंदर क्या हुआ? फिर गुरुजी ने दोबारा कहा, मुझे एक और सिर चाहिए। और इस तरह एक एक करके 5 वीर सामने आए। भाई दयाराम, भाई धर्मदास, भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद, भाई साहिब चंद। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। गुरुजी तंबू से बाहर आए, उन 5 के साथ, जिंदा। पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो बन चुके थे पंज प्यारे, खालसा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खंडे बांटे का अमृत तैयार किया और उन 5 को अमृत छकाया। फिर खुद भी उन्हीं से अमृत ग्रहण किया। उस दिन गुरु और चेले का फर्क मिट गया। गुरु जी ने कहा, खालसा कमजोर की ढाल है और अत्याचारियों के लिए तलवार। खालसा न डरता है, न झुकता है, न अन्याय सहता है। सिख इतिहास गवाह है। भाई तारू सिंह जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज 300 साल बाद सवाल ये नहीं है कि खालसा क्या था। सवाल ये है, क्या आज भी हमारे अंदर वो हिम्मत जिंदा है? क्या हम सच के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो शक्ति आई कहां से? कैसे एक साधारण इंसान अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है? ये शक्ति तलवार से नहीं आती, ये आती है विश्वास से, गुरु पर अटूट श्रद्धा से। जब इंसान अपने मैं को छोड़ देता है और खुद को पूरी तरह सत्य के लिए समर्पित कर देता है, तभी उसके अंदर वो साहस जन्म लेता है जो इतिहास बदल देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिर्फ योद्धा नहीं बनाए, उन्होंने ऐसे इंसान बनाए जो डर के सामने झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली जीत बाहर की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर पर जीत है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर को हरा देता है, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और यही कारण था कि खालसा सिर्फ एक पंथ नहीं बना, बल्कि एक सोच बन गया, एक क्रांति बन गया। एक ऐसी क्रांति जिसने कमजोर को ताकत दी, डरे हुए को हिम्मत दी और बिखरे हुए समाज को एकता में बदल दिया। आज भी जब हम वाहे गुरु का नाम लेते हैं, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो उस शक्ति का स्मरण होता है जो हमें हर मुश्किल में खड़ा रहना सिखाती है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, इतिहास हमें आईना दिखाने के लिए होता है। आज सवाल ये नहीं है कि 1699 में किसने अपना सिर दिया। सवाल ये है, अगर आज सच के लिए खड़े होने की बारी आए, तो क्या हम खड़े होंगे या फिर भीड़ की तरह चुप रह जाएंगे? इस वैसाखी सिर्फ जश्न मत मनाइए, अपने अंदर के डर को खत्म कीजिए और उस खालसा को जगाइए जो कभी अन्याय के आगे झुकता नहीं था। क्योंकि जिस दिन आप सच के लिए खड़े हो गए, उसी दिन आपका नया जन्म होगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।